दोस्तों, क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है या फिर मौत खुद ब खुद रुक जाती है किसी के दुआ से या फिर किसी के इशारे से? क्योंकि अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों से जब एक आदमी बचा तो सारी दुनिया के दिमाग में यह सवाल आया कि इसे भगवान का चमत्कार कहें या फिर यमराज की मेहरबानी। क्या यह किस्मत थी या फिर सही समय पर सही सीट पर बैठना या फिर कुछ और जो हमारी समझ से बाहर है? क्योंकि जो कुछ हुआ है न ये मैं समझ सकता हूं और ना ही आप। क्योंकि 11A एक सीट नहीं बल्कि एक चमत्कारिक कहानी है जो हमारी समझ से और आपकी समझ से बाहर है। क्योंकि ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी वो मौत को भी चुनौती दे सकती है। क्योंकि जब अहमदाबाद में आसमान से एक विमान का जलता हुआ मलबा नीचे गिरता है तो 240 जिंदगियां राख बन जाती हैं। क्योंकि उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचे थे। उनकी लाशों को डीएनए टेस्ट करके पहचाना जा रहा है। एक शख्स आग की लपटों से बाहर आता है, वो भी जिंदा। उसके कपड़े जले होते हैं, उसके शरीर पे खरोंचें होती हैं, लेकिन वो जिंदा होता है और वो खुद अपने पैरों पे चल के आग की लपटों से बाहर आता है। वो भी उस जगह से जहां पे 241 लोग जलकर स्वाहा हो गए, राख हो गए, जिनके शव को उठाने पर ऐसा भयावह दृश्य देखने को मिला जिससे रूह तक कांप जाए। लेकिन ये वो शख्स है जो वहीं से जिंदा वापस, वो भी अपने खुद के पैरों पे चलकर आया। सीट 11A जो आम सी खिड़की की जगह थी और ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति ने उसे बचाया हो। इसे किस्मत कहें या फिर नियति की शरारत, क्योंकि जो कुछ हुआ वहां पे वो हमारे और आपकी समझ से परे है। क्योंकि जिस आग की लपटों में 241 लोगों की राख तक नहीं नजर आई, उस जगह से ये इंसान वापस जिंदा बचा तो बचा कैसे? क्या कोई मौत का बुलावा टाल सकता है? क्या कोई किस्मत का लिखा हुआ मिटा सकता है? क्योंकि 241 जिंदगी में जिंदगी ने केवल उसी एक शख्स को चुना। और यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों चुना? आखिर 11A के सीट पर बैठा वो शख्स बच कैसे गया? ये एक पहेली है और इस पहेली को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि इस बात की जानकारी हम आपको दें कि वो शख्स कैसे बचा, उससे पहले उस शख्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया के बोइंग 787 प्लेन, जो कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है और कुछ दूरी पे जाके मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में क्रैश कर जाता है, जिसमें 242 लोग सवार होते हैं, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। आग के गोले में लिपटा विमान मलबे में तब्दील हो जाता है। वाकई ये दिल दहला देने वाली घटना है। आपको बता दें कि शुरुआती खबरों में लगभग सभी लोगों की मौत की पुष्टि हो जाती है, लेकिन इसी बीच एक चमत्कार हो जाता है। 11A सीट पर बैठा एक शख्स जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश था, वो जिंदा बच जाता है। वो भारत में अपने परिवार से मिलने आए थे। विश्वास कुमार रमेश, आखिर ये शख्स कौन है? इसकी उम्र 39 साल बताई जा रही है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक जो कि पिछले 20 साल से लंदन में अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। खास तौर पर वो अपने भाई के साथ आए थे जिनका नाम था अजय कुमार विश्वास। वो भी उसी प्लेन में थे। दूसरी पंक्ति, रमेश कुमार विश्वास की सीट का नंबर 11A था। आपात खिड़की जो होती है ठीक उसके बगल में एक ऐसी जगह
जो उनकी जिंदगी का टिकट बन गई। विश्वास कुमार के बचने की कहानी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि प्लेन के उड़ने के 59 सेकंड बाद ही यह हादसा होता है। क्योंकि 59 सेकंड कुछ भी सोचने या फिर समझने के लिए बहुत ही कम होता है। विश्वास कुमार का कहना है कि फ्लाइट केवल 30 सेकंड तक उड़ी, उसके बाद तेज धमाका हुआ, मैं गिर पड़ा और चारों तरफ प्लेन में चीख पुकार मचने लगी। विश्वास का कहना है कि जब मैं होश में आया तो चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच गया। लगभग सभी लोग मारे गए थे, कोई पहचान में नहीं आ रहा था, किसी का चेहरा सेफ नहीं बचा था। होश में आने के बाद विश्वास ने अपने फैमिली को कॉल किया, बताया कि प्लेन क्रैश हो गया और उनके भाई का भी कुछ पता नहीं। मुझे नहीं पता कि अजय कहां है क्योंकि अजय भी उसी प्लेन में मौजूद थे और वो इस दुनिया में अब नहीं है। लोगों का कहना है कि विश्वास आपातकालीन खिड़की के पास बैठा था इसलिए बच गया, वो समय रहते कूद गया इसलिए बच गया। 11A सीट पर बैठा वो शख्स हो सकता है किसी चमत्कार की वजह से बचा हो या फिर उसकी किस्मत अच्छी हो। विश्वास कुमार जब मलबे से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए, चेहरा खून से और धुएं से सना हुआ था और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जिस आग की लपटों में 241 लोग विश्वास के साथ के ही पास के ही राख बन जाते हैं, उन्हीं में से एक विश्वास कुमार जिंदा वापस आता है, वो भी अपने पैरों पे चल के। विमान विशेषज्ञों का कहना है कि 11A सीट न केवल एग्जिट के पास थी बल्कि खिड़की के पास होने की वजह से बाहर का रास्ता तलाशने में मदद करती, इसलिए शायद एक मौका था। इन सब से हटके कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो बचे इसलिए क्योंकि हो सकता है शायद वो तुरंत फैसला ले लिए हो। मनोवैज्ञानिक के अनुसार मैक्सिमम लोग होते हैं जो संकट के वक्त चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं, घबरा जाते, लेकिन शायद ये 0.01% में से थे जो तुरंत एक्टिव हो गए। सीट नंबर 11A पर विश्वास शायद वही आदमी थे जो तुरंत फैसला ले लिया। काश जैसे ये एक जिंदगी बची वैसे 241 जिंदगियां भी बच जाती, लेकिन उन 241 जिंदगियों में विश्वास एक उम्मीद की तरह नजर आते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो इस हादसे में अपनी जान गंवाई। हिंदुस्तान को इस हादसे से उभरने में काफी वक्त लगेगा, माँ बाप को डर लगेगा, आने जाने में सबको डर लगेगा, फ्लाइट में उन काम करने वालों को भी डर लगेगा, लेकिन उस डर के बीच विश्वास का बचना एक उम्मीद जताता है। आखिर विश्वास बचे कैसे?